समय की करंट अफेयर अक्टूबर 2025 के, अगर आप राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान समसामयिकी करंट अफेयर, यानी कि अक्टूबर महीने के 2025 जो भी राजस्थान परिवर्तन है, जो भी स्कीम आई भजन लाल जी के आदेश में, आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रमुख योजनाओं के बारे में आज हम देखते हैं अक्टूबर माह में कौन कौन सी प्रमुख योजना थी। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना, यानी कि भजन लाल जी 2047 तक भारत राजस्थान को विकसित करेंगे। और विमोचन का हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया था। कहा किया गया था? जयपुर में। अनुमोदित की बात करें तो अनुमोदित राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था। ये कार्यक्रम 4 प्रमुख थीम थी। इस कार्यक्रम की 4 प्रमुख थीम थी, जैसे जन कल्याण यानी कि लोगों के लिए स्कीम लाना, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान, संवर्धक नीति और 13 सेक्टर पर आधारित थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे कि विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के मुख्य लक्षण अर्थव्यवस्था यानी कि आय 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इंपोर्टेंट है। रोजगार की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जित करना। ऊर्जा यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना और 33 गीगावाट से होना। आगे देखते हैं विनिर्माण क्या क्या हुआ था। सकल राज्य मूल वर्धन में हिस्सेदारी 20% करना, ये इंपोर्टेंट है। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा 100% स्कूली नामांकन होना चाहिए। सबका स्कूली नामांकन होना चाहिए। कोई भी बिना नामांकन स्कूल प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य की बात करें यानी कि हेल्थ में क्या क्या सुधार लाए हमारे भजन लाल जी अक्टूबर 2025 में। भारत मृत्यु दर को 15 तक लाना और जीवन प्रत्यक्ष को 77 वर्ष तक पहुंचाना, ये अहम लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण पर क्या क्या कदम उठाए थे राजस्थान सरकार ने। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना। आगे देखते हैं स्वामित्व योजना, स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज ऑब्जेक्टिव मैपिंग विथ इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये कब हुआ था? प्रारंभ 24 अप्रैल 2021। मंत्रालय कहा था? पंचायती राज मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। कार्यान्वयन की बात करें तो पंचायत राज विभाग, राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग उद्देश्य एक ग्रामीण समाप्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण तथा विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना। संपत्ति को आर्थिक साधन के रूप में उपयोग में लाना तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करना। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 और 26 में पात्र 2 लाख ग्रामीण परिवार को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की। इंपोर्टेंट है, ये लाइन पूछी जा सकती है कि राजस्थान सरकार ने बजट 2025 और 26 में पात्र 2 लाख ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी। 15 अक्टूबर 2025 की बात करें तो 14,08,492 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इतने पट्टे किए जा चुके हैं। यहाँ से आपको डाटा पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है ये। तथा ड्रोन के माध्यम से 35,916 गांव का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। इंपोर्टेंट है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025, मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसका अनुमोदन किया है अक्टूबर 2025 में। अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकान में वाणिज्य संस्था में नियोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो वो किसी दुकान में कार्य करने से बंधित है, यानी कि रोक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये नया आदेश है। और प्रमुख संशोधन क्या किया था? पर शिक्षु की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की अनिवार्य की गई है। 14 से 18 साल की उम्र के किशोर रात्रि के समय कार्य नहीं करेंगे, यानी कि जो बच्चे
जो बच्चे या जो लड़कियां 14 से 18 साल की उम्र में यानी किशोर अवस्था में उड़ाते के समय कार्य नहीं करेंगे, वो घर चले जाएंगे। श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 घंटे के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है। दैनिक श्रमिक यानी कि जो मजदूर लोग काम करते हैं उनकी 9 घंटे के स्थान पर 10 घंटे की नियत कर दी गई है। इंपोर्टेंट है करंट अफेयर। ओवर टाइम करने की अधिकता सीमा 144 घंटे तक तय की गई है। प्रचलित राजस्थान दुकान वाणिज्य संसाधन अधिनियम 1958 के अनुसार 12 से 15 साल के किशोर और अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते हैं। इंपोर्टेंट है, आदेश में इस बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष कर दिया 3 घंटे। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 हाल ही में मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया है कि इसके तहत विशेष प्रकृति के कारखानों महिलाओं के नियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि महिलाएं भी छोटे मोटे कारखानों में कार्य कर सकती है और अपनी आय अर्जित कर सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजात के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान की जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी। जो गंदा पानी आता है घर से बाहर, उनके लिए क्या क्या संबोधन किया है, लागू किया 31 अगस्त 2025 को। इसके माध्यम से राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2016 में संशोधन किया गया था। यानी कि पहला ये था, अब उसे अपडेट किया गया था। विजन क्या होता है, राजस्थान के सभी शहरों को व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन सेवाओं से कवर किया जाएगा, जिसमें स्वस्थ और स्वच्छता, स्थिरता, सक्रिय अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और कृषि, औद्योगिक, शहरी उपयोग एवं प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के माध्यम से इष्टतम संशोधन अनुमोदित किया जाएगा। ये विजन मौजूद राष्ट्रीय नीतियां, मिशनों, राज्य योजनाओं पर आधारित है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य नीति 2018, स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत 2.0, दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। इंपोर्टेंट है, ये कौन सी, दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। सीमा की बात करें, समय सीमा, ये नीति पारंपरिक 5 वर्ष की अवधि वर्ष 2030 तक लागू रहेगी, 2030 तक लागू रहेगी। है समीक्षा 2 से 3 वर्ष के बाद मध्यवर्ती समीक्षा की जाएगी और समीक्षा राज्य नागरिक विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड की मुख्य नागरिक स्थानीय निकाय के सहयोग से की जाएगी। उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं हम। प्रत्येक परिवार को 100% कवरेज सुनिश्चित करना है। प्रत्येक परिवार को 100% कवरेज सुनिश्चित करना होगा। राज्य के सभी नगरों में 100% क्षेत्रीय कवरेज प्राप्त करना है। एकीकृत सीवेज ने 100% उपचार का स्तर प्राप्त करना है। शहरी औद्योगिक क्षेत्र में जल मांग को घटाकर भूजल स्तर बढ़ाना है, यानी कि जमीन का जल बढ़ाना है। उपचारिता अपशिष्ट जल का 100% पुनः उपयोग करना इंपोर्टेंट है। सभी स्थानीय निकायों को 30 वर्ष के लिए सिटी सैनिटेशन प्लान तैयार करना है, जिन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शहरी स्तरीय समिति गठित की जाएगी। अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव है और प्रमुख सचिव और स्थानीय संसाधन विभाग है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की 2 योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ है, आयोजित नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में आयोजित है। विशेष कृषि कार्यक्रम में 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं मैं। देश में कुल चुने गए कुल कृषि जिले में 100 कृषि क्षेत्र जिले में कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर योजना में शामिल राजस्थान के जिले कुल 8 है। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। ये इंपोर्टेंट है, आपको याद करना है। उद्देश्य क्या, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना। सौर ऊर्जा में बढ़ता राजस्थान का प्रभुत्व, सवाई माधोपुर जिले के कोलाडा गांव इंपोर्टेंट है। सौर ऊर्जा में बढ़ता राजस्थान का
प्रभुत्व। सवाई माधोपुर जिले के कोलाड़ा गांव राजस्थान के सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य और सवाई माधोपुर जिला एक महत्वपूर्ण सहभागी रूप में उभरा है। जोधपुर सवाई माधोपुर जिले के कोलाड़ा में हाल ही में 1.62 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान कंपोनेंट ए विकेंद्रीकरण संयंत्र राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर कंपोनेंट सी सोलर पंप है। राजस्थान तीसरे स्थान पर, एक महाराष्ट्र पहले स्थान पर और दूसरा गुजरात। राजस्थान तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि चौथी किस्त यानी कि 18 अक्टूबर 2025 को नंदबाई भारतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। राजस्थान में प्रथम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर शुरू होगी 5 जिला पूर्ति परियोजना। प्रधानमंत्री मृत वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंकिंग सितंबर 2025 में है। जिले में प्रथम 12 द्वितीय स्थान चित्तौड़गढ़ रहा है। राज्य में वर्धा जन कल्याण योजना यानी कि जो बूढ़े लोगों के लिए क्या डे केयर सेंटर यानी कि राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला हेतु 10 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम शुरू किए। ये बहुत ही अच्छा काम किया भजनलाल जी ने। इन डे केयर सेंटर्स पर बुजुर्गों को चिकित्सा, पौधा शिक्षा, अल्पाहार के साथ। अब आप कहोगे सर पौधा शिक्षा क्या होता है? पौधा शिक्षा यानी कि जो मुगल भक्ति मार्ग में चलाना उसके लिए प्रवचन एवं धार्मिक प्रवचन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में 63 वृद्ध आश्रम, 44 राज्य सरकार द्वारा 19 केंद्र सरकार के राज्य में बगैर असहाय निराश्रित वृद्धजनों के लिए 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित किए गए हैं। स्वदीक्षे आश्रम 17 जिले में यानी कि बजट 2024-25 की बात करें तो अब 10 बजट 2025-26 7 जिलों में रखा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अभियान सम्मेलन कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास उत्कृष्ट अभियान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राजस्थान की स्थिति। राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया भैया। प्रथम स्थान पाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को पुरस्कृत किया गया है। राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजी लाल मीणा को प्रदान किया है। विशेष डीएजी अभियान में देश के 549 जिले में 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांव कवर किए गए। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम झुंझुनू जिले के मेंट्रल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन और अमृत 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अमृत 2.0 योजना में क्षेत्र के पिल्लानी, मालसी, सूरतगढ़ और मेंटला कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए संचालित है। कलाकांतर में अवधि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी गई है। इंपोर्टेंट है आपको। परम्परा राजस्थान जयपुर में मत्स्य सहकारी समितियों में 10% वृद्धि हुई है। थार महोत्सव 8 से 9 अक्टूबर 2025 को बाड़मेर में आयोजन किया गया है। इंपोर्टेंट है थार महोत्सव। राजस्थान पर्यटन विभाग में जिला प्रशासन के सहयोग से रंग रेगिस्तान थीम पर आयोजन हुआ है। नक्षत्री को थार सुंदरी और धर्मेंद्र डाबी को थार श्री चुना गया है। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान राज्य सरकार और ससमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट सहित अन्य संगठनों की ओर से खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। जयपुर में हुआ समझौता इसके तहत किशनगंज और अन्य ब्लॉकों के करीब 8,000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। ये साझेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल आधारित शिक्षण मॉडल में परिवर्तित करेगी। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों ओटाराम देवासी, जवाहरलाल सिंह मैडम और जोरा राम कुमावत सहित 38 प्रगतिशील किसानों ने डेनमार्क जाकर वे कृषि और पशुपालन की नई तकनीक और नवाचारों की जानकारी
प्राप्त की है। इंपोर्टेंट राष्ट्रीय पोषण माह 2025 आयोजन की बात करें तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान का स्थान देश भर में तृतीय स्थान पर प्राप्त किया है। उपलब्ध दर 114.12% रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले राज्य में जोधपुर जिले में 134.9% की उपलब्धि दर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री वंदना योजना पहले स्थान पर रहा है। नव विधान न्याय की प्रचार प्रदर्शनी आयोजन 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया हुआ था। जयपुर के JECC सीतापुर में उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। उद्देश्य क्या है इस चीज का कि आम जनता को नए आपराधिक कानून के तहत अपराध रिपोर्टिंग से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को लाइव डेमो के माध्यम से सरल तरीके से समझना था। कृषि ज्ञान धारा 2.0 ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया है और कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम उद्घाटन 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया गया है। उद्घाटनकर्ता कृषि और आधुनिक मंत्री डॉक्टर किराड़ी लाल ने उद्देश्य क्या है जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। किसान और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाना। स्मार्ट सिटी रफ प्रोजेक्ट आयोजन अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान ISITC दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना, यानी कि अपने घरों की छतों पर छोटी मोटी फसल उगा ले लो, जैसे ककड़ी हुई, टमाटर हुए, ऐसे उगा लो। प्रबंधन इस परियोजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी घरों को छतों पर रफ टप फार्मिंग इकाई की स्थापना की जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में ताजी और जैविक सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा काम किया भजन लाल ने। 28वां लोक रंग महोत्सव 7 से 17 अक्टूबर 2025 को जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में आयोजित हुआ है। 7 से 17 अक्टूबर 2025 को जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में आयोजित हुआ है। इसमें राजस्थान सहित 28 राज्यों के लगभग 25 लोक कलाकारों की प्रस्तुति हुई है। पुष्कर मेले की बात करें, आप सभी गए हुए क्या पुष्कर मेले में? अभी हुआ ना अक्टूबर में पुष्कर मेला 2025 की बात करें, आयोजित अवधि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। थीम क्या? एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर कलर ऑफ स्पिरिट और सचम जयपुर 2025। सचम जयपुर अभियान 2025 आयोजन तिथि 1 अक्टूबर 2025। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस स्थान सामाजिक न्याय संकुल जामडोली जयपुर। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय वयस्श्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक को सहायक उपकरण वितरित करना। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 आयोजन जयपुर 19 अक्टूबर। आयोजक राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेडा। प्रवासी राजस्थान मीट क्या है? प्रवासी राजस्थान मीट 28 अक्टूबर कोलकाता में प्रवासी राजस्थान मीट हुई। ये तीसरी प्रवासी राजस्थान मीट है। संयोग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 का इन्वेस्ट इंडस्ट्री पार्टन है। पहली प्रवासी राजस्थान मीट सूरत में हुई थी, सूरत है गुजरात में पाया जाता है। दूसरी प्रवासी राजस्थान मीट हैदराबाद में हुई थी, मीट में मिलना। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में तिरंगा थीम पर आयोजित किया गया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डेड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्डेड्स ने 277 फीट के भारत के सबसे बड़ा रावण के पुतलों को रिकॉर्ड बनाया था और भजन लाल को प्रमाण पत्र सौंपा था। इंपोर्टेंट है लाडले, ये लाडले पटके जाना लाडले। सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा अवधि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। आयोजक कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग समाज कल्याण सप्ताह 1 से 17 अक्टूबर। राजस्थान पहला प्लेग एंड प्लेग आधारित कॉम्प्लेक्स जयपुर के सीतापुर में आयोजित हुआ था। प्रमुख पुरस्कार और अवार्ड देख लेते हैं, ये इंपोर्टेंट है। हर साल कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्यादा
प्रमुख पुरस्कार और अवार्ड पूछे जाते हैं। तो राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 की बात करें तो राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2026 जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट है लाडले। पुरस्कार वितरण राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स ग्रुप RBPG दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर 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 द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान हुआ था। योगदान उन्हें यह सम्मान समाज सेवा लोक कल्याण एवं राष्ट्र संस्थान समग्र विकास के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 अंकुर अग्रवाल भारतपुर के योगेश भावरा को राजस्थान अकादमी नई दिल्ली द्वारा नोवा श्रवण कुमार सुभाष लंगोटिया पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। सवई जयपुर अवार्ड 2025 आयोजन 22 अक्टूबर 2025 को आयोजित सिटी पैलेस जयपुर के वितरक चौक में उपलक्ष्य ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सवाई भवानी सिंह जयंती समारोह में महाराजा सवाई मान सिंह SMS द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 25 अलग अलग श्रेणियों में विशिष्ट व्यक्तित्व और राजस्थान संस्थानों को सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, शिक्षा, विज्ञान, पत्रकारिता, पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र में अधिक श्रेणियों में प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मान ब्रह्मा कुमारी संस्थान में डॉक्टर गुलाब कोठारी पत्रिक समूह के प्रधान और दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गोड़ा को सम्मानित किया गया था। थोड़ा कोर बचा है, पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM द्वारा जारी रैंकिंग राजस्थान आयुर्वेदिक संस्थान DP2B यूनिवर्सिटी ने ग्रेड A श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान रक्त कोष फाउंडेशन के रक्तदान और मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत बुक अवार्ड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 को सम्मानित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण सम्मान इंपोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। आगामी कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जा सकता है। डॉक्टर बानावत मेवाड़ गौरव सम्मान और डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी अवार्ड। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान कालू खान देशवाली न्यू वाइसरेज अवार्ड निधि सक्सेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े रहिए हमारे साथ और तब तक सब्सक्राइब कीजिए विजय एजुकेशन और श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। आपको अच्छे इंपोर्टेंट करंट अफेयर में अवेलेबल कराता हूं, जो आगामी लैब असिस्टेंट LDC जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जुड़े रहिए विजय एजुकेशन के साथ और श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।